अस्सलाम वालेकुम। एक और खूबसूरत सा संडे, एक और खूबसूरत सी इवनिंग और आपके लिए हम इसी दिन यानी कि संडे को लेके आते हैं K2 TV पे आपका फेवरेट प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी। मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है एवरी संडे 8:30 बजे। आपसे हम गप लगाते हैं, गप क्या लगाते हैं, आपको इस्लामाबाद की सैर कराते हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ इस्लामाबाद के एक बहुत ही मशहूर पार्क रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन में। यहाँ पे हम एक सवाल लेकर आए हैं और आपको दिखाएंगे कितना खूबसूरत ये पार्क है, कितना बड़ा ये पार्क है। मुझे इसका आइडिया नहीं था, देखिए यहाँ पे रह के मुझे आइडिया नहीं है, कितना बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है ये। मेरे राइट साइड पे आपको दिखाएंगे अभी यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे कोविड से पहले बहुत सी एक्टिविटीज़ होती थी और स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ही एक्टिव ये जगह थी। अब कोविड के बाद आहिस्ता आहिस्ता, कोविड के बाद तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा जो रिलैक्सेशन आया है, हम लोग SOPs को फॉलो करते हुए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पे जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको दिखाएंगे रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन, कुछ और एक्टिविटीज़ भी होंगी और मैसेज तक आपको लेके जाएगी, क्योंकि जो लास्ट जो प्रोग्राम किया था उसका फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिला, आप लोगों ने पसंद किया। और आज मैंने आप लोगों का जनरल नॉलेज भी चेक करना है। सवाल मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पर भी लोगों से पूछूंगी और आपसे भी पूछूंगी कि इस्लामाबाद कब बना, हमारा कैपिटल सिटी इस्लामाबाद कब बना, ये आपने हमें जवाब देना है। और यही सवाल लेके हम आज प्रोग्राम में आगे तक चलेंगे और आपको यहाँ के लोगों से मिलाएंगे, रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन की सैर कराएंगे और आपको एक और हम जगह लेके जाएंगे जहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। ये भी होगा, बहुत कुछ होगा। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, आइए मेरे साथ। हाँ जी, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी और एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद की रौनक यहाँ के लोगों से है, हम इनसे गप लगाते हैं। और अच्छी बात यह है कि सब ने जो है मास्क पहने हुए हैं सिवाय मेरे, क्योंकि मैंने बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और आपके साथ कौन कौन है यहाँ पे? ये मेरी बहू और मेरे हस्बैंड, बेटी और हस्बैंड। बेटी और हस्बैंड। अच्छा, मैं आप दोनों के बीच में आ जाऊँ ताकि हम गप लगाते रहें। आप इस्लामाबाद की रहने वाली हैं या किसी और शहर से आई हैं? पिंडी से आए हैं। एक ही बात है, ट्विन सिटी, पिंडी गर्ल है इसका मतलब है। और आपका नाम? मरियम। भाई आपका नाम? अच्छा, शकील भाई जो है वो हाथ में हॉकी पकड़ी हुई है, ये बता को शौक है या गुस्से वाले हैं? नहीं, इन्हें ना थोड़ा चलने में ज़रा मुश्किल हो रही है, तबीयत इनकी ठीक नहीं है इसलिए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अच्छा, हम लोग क्योंकि इस्लामाबाद के रहने वाले, प्रोग्राम ही चलेगा संडे को K2 TV पे। आप मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद की कौन सी बात आपको बहुत प्यारी लगती है? मैं आपसे ही पूछूंगी अभी। इस्लामाबाद क्या मौसम, क्या खूबसूरती है इस्लामाबाद में। तो आपको पता है कि इस्लामाबाद बना कब था? नहीं, ये नहीं पता। भाई को पता है? आप बताएं जी। 1964 को ये शक्करपड़िया के मुकाम पे कैबिनेट मीटिंग हुई थी, तो उस वक्त इसका संग बुनियाद रखा था वो प्रेसिडेंट अयूब खान ने। भाई इन्होंने तो मुझे बहुत सी बातें बता दी मात। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं ना, इसलिए ज़्यादा उनको तंग नहीं कर रही हूँ। आप सर क्या करते हैं? मैं कस्टम सुपरडेंट हूँ। अच्छा, आपको इस्लामाबाद की कौन सी बात अच्छी लगती है, हम भाभी के अलावा? बहुत खूबसूरत। ये मिसेज आपकी, उनके बारे में कह रहे हैं? ईच एंड एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। बिकॉज़ ऑफ द पीपल, मेरे ख्याल से आप लोगों की वजह से इस्लामाबाद प्यारा है। वो भी खूबसूरत है और जो ग्रीनरी है, जो ब्यूटी है, इस्लामाबाद है ना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितना अर्सा हो गया शादी को? माशाल्लाह। हमारे तकरीबन 25 ईयर्स। माशाल्लाह। कभी कोई शक वगैरह हुआ है भाई पे? ये बहुत अच्छे हैं। नहीं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे, कभी भी नहीं शक, कभी भी नहीं हुआ। कोई एक बात जो आप इन्हें कहना चाहें, फिर हम आपसे लेंगे कुछ बातें पूछेंगे लोगों के लिए भी। भाई को क्या कहना चाहेंगे? जो नॉर्मली हमारे जो मशरकी कपल होते हैं ना, बड़े ही शर्मीले किस्म के होते हैं, शहर की तारीफ कर देंगे, मुल्क की तारीफ कर देंगे, एक दूसरे की तारीफ नहीं करनी है। नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं, तारीफ क्यों नहीं करेंगे इनके। बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। आहिस्ता खान जी, तो इतने अच्छा दिन गुजर गए ना, है ना भाई? आप कुछ बोलेंगे मिसेस के लिए? मैं क्या कहूँ, ये अच्छी है तो मेरे साथ है इस वक्त। अच्छी है, सबको लपेट में आ गया, तो इसीलिए साथ है। आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं हैं, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं बेटा। खुश रहिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और हमें नॉलेज मिलती रहे। ज़रूर जी, ज़रूर जी। इसके अलावा बहुत से लोगों से हम और भी बातें करेंगे, आप मेरे साथ रहिए। बड़ी फैमिलीज आई हुई है यहाँ पे, लोग गाने भी सुन रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं। इसके बाहर जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे बड़े मज़ेदार खाने मिल रहे हैं, समोसा चाट भी है और खुशबुएं सबको, मतलब मुझे या तो आ ही रही हैं, काश मैं आपको भी सुंगा सकती। तो एक्सप्लोर करते हैं रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन आज इस्लामाबाद डायरी में।
मैंने सोचा मैं क्यों ना खेलूं। हम लोग मौजूद है रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन में और बड़ी प्यारी सी एक फैमिली है जो कि बैडमिंटन खेल रही है। मैंने कहा था ना कि इस्लामाबाद की खूबसूरती में एक फैक्टर यहाँ के लोगों का भी है। थोड़ा सा गेम खराब करते हैं इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको पास रुक जाएं। कैसे हैं आप अंकल, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? मोहम्मद खुर्शीद। खुर्शीद, आप रोज़ाना आप अक्सर आते हैं यहाँ पे? बार आए हैं जी, आते रहते अक्सर, मतलब छुट्टी वाले दिन आ जाते हैं। और खेलने का शौक कब से है? नहीं, शौक तो कोई नहीं था, वैसे ही बच्चे के साथ खेलने लगा। हाँ जी। अच्छा, आपका नाम बेटा? इकरा। इकरा, हरा रही हो कि जीत रही हो? दोनों। ये लिहाज में कहती चले जी जीत जाए, खैर है। नहीं दोनों। अब्बू भी अच्छा खेल रहे, नहीं भी अच्छा खेल रहे। अबू तो बेचारे मेरा वतन हार जाते ना कि चलो खैर है, कोई बस है, छोटे बच्चे हैं। अच्छा, क्या करती हो? मैं मास्टर कर रही हूँ स्टार्ट में। मास्टर स्टैट्स में, वो भी 2+2 कितने होते हैं? 4। शुक्र है 5 नहीं बोला। अच्छा, सांस फूला हुआ है। और अक्सर आते रहते हो यहाँ पर जैस्मिन गार्डन में, ये आज ही इत्तेफाक हुआ है? आते रहते हैं, कभी वॉक करते हैं, बच्चों के साथ आते हैं खेलने वगैरह, कभी रैकेट वगैरह। मैं आपके पास भी आ जाऊँ गपशप लगाने के लिए? अभी इनकी फैमिली से बात करेंगे। पूरा खेल खराब करा दिया मैंने कहा अभी हम खेलेंगे भी और इकरा ने आपने हारना है मेरे से। अच्छा बड़ा मज़ेदार फैमिली टाइम है। कोविड की वजह से एक फ़ायदा ये हुआ कि हमें एक दूसरे को जानने का, पहचानने का मौका मिला, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। जैसे मेरे साथ अभी जो है वो एक इसी फैमिली की 2 और मेंबर्स बैठे, इनके पास बैठती जो खा पी के फारिग हो चुके हैं और मेरे लिए कुछ नहीं बता। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। आई बहुत प्यारी है। मैं तो 2 घंटे का मेकअप किया हुआ है, इसके बाद ही शक्ल निकली है। आपका नाम? जरीना। मुझे बहुत अच्छा लगा जरीना जी, आपकी फैमिली यहाँ पर आई हुई है और जो है वो यहाँ पे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब आजकल कहाँ इतना टाइम मिलता है? टाइम ये बच्चे पीछे लगे हुए थे ना, स्कूल से छुट्टियाँ काफ़ी तकरीबन, तो कि पार्क जाना है, थोड़ा सा ये खेलना है हमने, तो मैं ज़बरदस्ती इनके पास आई हूँ। नॉर्मली शिकायत ये होती है कि जी सेल फोन पे बच्चे बैठे रहते हैं हर वक्त, तो आप लोग नहीं करते ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं करते, बच्चों को फोन नहीं देते। अच्छा, आप इनकी कौन है? फोन नहीं देते? आप खुद भी बच्ची लग रही हो मुझे। क्या आपके अपने बच्चे भी हैं? भाई के बच्चे। और ये साथ ये कौन है? आ जाओ इधर, कुछ दादों के बारे में बातें करते हैं। इधर एक इधर आ जाए मेरे पास, एक इधर आ जाए। निहाल इधर आ जाओ। आपका नाम? अलमीरा नवीद। अलमीरा। और आपका? निहाल नवीद। नाम किसने रखा? दादा ने, दादी ने, मामा ने, बाबा ने? मामा। वाह जी। और आप? पापा। हैं? अच्छा अच्छा, दादी अच्छी लगती है कि दादा? दोनों। किसी को नहीं बताऊं। दोनों अच्छे लगते हैं। कान में बता दे यार। दोनों। बहुत पक्का किया मैं इसको। और बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3। अच्छा, दादी खाने अच्छे बनाती कि मामा? दोनों। मैं कोशिश करूंगी लड़ाइयाँ हो जाए आपस में, लेकिन नहीं हो सकता। दोनों। अच्छा, क्या खाना मजे का बनाती हैं? दादी क्या मजे का बनाती है और मामा क्या मजे का बनाती हैं? सारी चीजें। कोई दाल चावल, कुछ चिकन कढ़ाई, कोई पिज्जा। अच्छा, फुप्पो के बारे में हमने बड़े मजाक सुने हुए हैं, तो फुप्पो बैठी हुई है यहाँ पे। आ जाए, आप भी आ जाए सर। अच्छा, ये कह रहे दादा इससे कह रही कुछ सुनाएगी, क्या सुनाओगी? गाना वाना, कोई पोयम, कोई नात, क्या अच्छा लगता है? सुना तो मुझे देख के सुनाना, मेरे लिए गाना है। ठीक है, कौन सा सुनाऊं? कोई आतिफ असलम का सुना दो, कोई कौमी नगमा सुना दो। इंग्लिश, अंग्रेजी। अच्छा, चलो जी, हो जाए। I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I gotta pay. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I had enough. You see it all, you see it now. I got the eye of the tiger, the fighter, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Absolutely, तालियां बहुत सारी for singers. You are the champ. Are you the champion or are you the tigress? Champion. चैंपियन। आज एक पिक्चर भी ले लेते हैं, है ना? पिक्चर हो जाए एक। हमारे साथ जो हमारे प्रोड्यूसर है, उनके जिम्मे ये काम है कि आप अनलॉक करके पिक्चर लें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, आप सब लोगों ने हमें देखना है कि
K2 TV पे संडे को 8:30 बजे। ठीक है जी, एक पिक्चर हो जाए, वहां देखते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा। आप लोग को अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे और खुशियां बांटते रहे, नजर ना लगे सच्ची में आप लोगों को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी और रोज़न जैस्मिन गार्डन में हम ये प्रोग्राम आज कर रहे हैं और अभी बड़ा मज़ा है फैमिली से मिलके खेलने का भी बहुत मज़ा है, बैडमिंटन। और इस शहर की ज़िंदगी को भरपूर करते हैं यहाँ के लोग। जैसे कि हमारे पास एक बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, इंजॉय करें, चिल कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको भी डिस्टर्ब करें। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। वैसे साहब रिलैक्स करने आए हुए यहाँ पे, कोई टेंशन परेशानी तो नहीं? नहीं, रिलैक्स करने आए। अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे? ये घर नज़दीक है हमारा, व्यापारा में। अच्छा, तो इसका इस्लामाबाद के रहने वाले हैं आप? सरगोदा के रहने वाले हैं, लेकिन गमी खुशी जाते हैं, बाकी इधर ही रहते हैं। इस्लामाबाद के ही हो गए ना। अच्छा, यहाँ की बात आपको क्या अच्छी लगती है? यहाँ ये है कि माहौल बाकी शहरों की निस्बत एक ही शहर है जो इस टाइम इस्लामाबाद है, जिसमें हर चीज़ प्रॉपर हर तरीके से है, सिस्टम है। तो और करते क्या हैं आप? मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हूँ। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग जो एक्चुअली जो यहाँ के लोग हैं ना, वो किसी ना किसी मिनिस्ट्री से इन्वॉल्व या कनेक्टेड रहे हैं, तो इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में टाइम निकल आते हैं कि यहाँ पे आके बैठ सके, अब बहुत सी बातें जहन में आती होंगी, आप मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करते होंगे, टाइम निकाल लेते हैं? ये टाइम बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये सेहत है। अगर आप दिन रात एक ही काम में लगे हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं या पैसों के बारे में सोच रहे हैं, तो सेहत जो है, इससे बंदा फ्रेश हो जाता है। जिस तरह बच्चे मिल जाते हैं, थकन दूर हो जाती है, इस वजह से। अच्छा, ये बताएं कि इस्लामाबाद कब बना था? कोई आइडिया है? कोई एक गेस्ट बता दें मुझे। इस्लामाबाद तकरीबन 54 ईयर तो मुझे हो गए यहाँ पे। 54 ईयर से यहाँ पर आप मतलब पैदा होते इधर आ गए थे या मुझे छोटे लग रहे हैं आप? बस 2-3 साल का तो मैं आ गया था, 2 साल का था। तो कुछ आइडिया है कब बना? मतलब जिस टाइम बना है उस टाइम तो तकरीबन यहाँ पे जंगल ही था। साल याद है? हाँ, साल तकरीबन 50 साल तो हो गए थे। 50 साल हो गए हैं, मतलब कैलकुलेट करें तो तकरीबन करीब ये पहुंच ही चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखने वालों को क्या कहेंगे? देखने वालों को शुक्रिया, मेहरबानी। देखें, थैंक यू जी। इन्हें रिलैक्स करने देते हैं और कुछ और लोगों से मिलते हैं। पापड़ सामने मिलने, पापड़ खाते हैं, स्टमक खराब कराते हैं। आइए मेरे साथ। के ग्राउंड में बच्चे बहुत क्यूट से हैं। मैं आपको आई विश कि मैं उनसे मिला सकूं, आई ट्राई के मिला सकूं। और उनकी बहुत ही गॉर्जियस सी एक मदर बैठी हुई है, खूबसूरत सी खातून है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं मिसेस खुरम। मिसेस खुरम, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ, पहले लेक्चरर थी, अब हाउस। लेक्चरर थी, तो अब लेक्चर घर में चल रहे होते हैं? नहीं, घर में नहीं, अब बच्चे टेक केयर करती हूँ, टेक केयर ऑफ माय फैमिली। बहुत प्यारे इनकी माशा। आपके 2 बच्चे हैं? जी, आई हैव गॉट 2 किड्स, बॉयज हैं मेरे माशा। एंड डू यू मिस योर डेज जब आप काम करती थी कि नहीं? नहीं, आई डोंट मिस बिकॉज आई लव माय फैमिली। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना? यस, सिट बाय द फैमिली, आई एंजॉय दिस। अच्छा, बच्चों के नाम क्या है आपके? बच्चे भी दिखाएंगे आपको? जी, मोहम्मद अहमद शहजाद बड़ा बेटा है मेरा, और द यंगर वन इज असद शहजाद। सबसे हाइपर कौन है इन दोनों में से? यंगर वन इज वेरी हाइपर। अभी भी भाग रहे हो, उसे बॉल उठाई नहीं जा रही है बट भाग रहा है। अच्छा मिसेस खुरम, ये बताएं, व्हाट डू यू लाइक अबाउट इस्लामाबाद? Islamabad is very airy and as well as it is very cool place, calm place, and I love to live at this side. So, आप बेसिकली इस्लामाबाद से ही हैं? We basically belong from Lahore. ये तो लाहौर ही है जी। तो पंजाबी च गल करो मेरे नाल। मुझे इतनी अच्छी पंजाबी नहीं आती है, but मुझे भी एक ही लाइन आती है। अंडरस्टैंड कर सकती हूँ मैं बिल्कुल। मुझे भी इतनी पंजाबी आती है, बट आई एम अ पंजाबन एंड आई लव टू स्पीक पंजाबी। अच्छा, व्हाट डू यू मिस अबाउट लाहौर जब आप इस्लामाबाद आती हैं? My family, of course, my mother, my father. तो उनको यहाँ बुला लें। नहीं, they used to come off and on. क्योंकि शिकायत की लोग कहते हैं कि लाहौरी बंदा एक्टिविटी वहाँ पे इतनी हाइपर जिंदगी, फुल ऑफ लाइफ, और यहाँ थोड़ी सी थोड़ा स्लो पेस है। तो अब गुजारा हो गया यहाँ पे? ज़्यादा अच्छी जगह लगती है मुझे, ज़्यादा पसंद है, कूल एंड काम। ये खुद ही बड़ी कूल एंड काम सी है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, डू यू हैव एनी आइडिया कि इस्लामाबाद कब बना था? आपसे बहुत पहले की बात है। I think 70s.
I hope so. Early 70s. क्लोज इनफ, क्लोज इनफ। इसका जवाब हम आपको देंगे। संडे को आपने हमें देखना है K2 टीवी पे। Okay. ठीक है। I will inshallah. What do you have to say to the people looking at you? Nothing. Enjoy your life. Life is too short. लाइफ इज टू शॉर्ट, एंजॉय कीजिए और K2 टीवी देखते रहिए। थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए जी। और लोगों से आपको मिलाते भी उठूंगी नहीं मैं, आपको दिखाएंगे इनके बड़े क्यूट से बेबीज जो बड़े मजे से खेल रहे हैं। मैं देख रही थी कि कहीं पे लिखा हुआ तो नहीं है कि यहाँ फूल तोड़ना मना है, लेकिन क्या करूँ, इतने प्यारे हैं, दिल नहीं करा कि इनको तोड़ूँ मैं। जिस तरह से इस गार्डन की खूबसूरती यहाँ के फूलों की वजह से बढ़ चुकी है, वहाँ कुछ ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जो कि हमारे प्रोग्राम की रौनक को बहुत बढ़ाते हैं। एक कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जिनको इतने मौके नहीं मिलते, मौके नहीं मिलते कि अपना टैलेंट वो दिखा सकें। उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए हमने चुन चुन के आपके लिए टैलेंट इकट्ठा किया है। आइए देखते हैं इस सेगमेंट में जिसका नाम है अनसंग हीरोज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तहसीन है और मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग करता हूँ और अरसा 22-23 साल से इसी शोबे से मुंसलिक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया है और इस जगह पे मैं अपने काम को लेकर चल रहा हूँ। पेंटिंग ऑयल ऑन कैनवस में पेंटिंग करता हूँ और एब्स्ट्रैक्ट, लैंडस्केप, सिटीस्केप्स, पोर्ट्रेट्स, ख़ास कैलीग्राफी, इन सब को लेकर चल रहा हूँ। अल्लाह ताला ने जो स्किल्स दी हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अब ये तमाम चीज़ें मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बआसानी कर सकता हूँ। किसी किस्म का भी कुछ आइडिया अगर मिल जाए या कोई चैलेंज मिल जाए तो मैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर सकता हूँ। मेरे फादर आर्टिस्ट थे बहुत अच्छे और हमें बचपन में मार भी पड़ती थी अक्सर उनका काम ख़राब करने पे। वो फिर भी मना करते थे कि आप मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको ना छेड़ें, ना यूज़ किया करें, लेकिन बस बच्चा होता है वो जल्दी अडॉप्ट करता है। हम उनको काम करता देखते थे तो इस वजह से अल्लाह ताला ने जल्द से जल्द जो है ना हम इस काम को अंजाम दे सकते थे और ये सलाहियत अल्लाह ने डाल दी कि मैं काम कर लेता हूँ। फादर अक्सर मारा भी करते थे और कहते थे कि आर्टिस्ट ज़िंदा होता है मरने के बाद। बचपन में नहीं पता चलता था, लेकिन अब बहुत कुछ समझ में आता है कि वाकई आर्टिस्ट जो है वो ज़िंदा ही मरने के बाद होता है, उसको ज़िंदगी में कोई पूछते ही नहीं। तो बाद में जब गुजर जाता है तो फिर लोग कहते हैं हाँ यार वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, वो ऐसे था, वो ऐसे था। ये कुदरती अमल है, खाली आर्टिस्ट के लिए नहीं है, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंसानों के लिए यही चीज़ देखी जाती है और मेरे ख़्याल में इसी तरह से ही ज़िंदगी चल रही है।
बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं K2 TV का ये जो प्रोग्राम है इस्लामाबाद डायरी, इसमें जो छोटी सी एक काविश है जो इस्लामाबाद के आर्टिस्टों को प्रमोट किया जा रहा है, ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। मैं बड़ा सराह रहा हूँ इस चीज़ को, और इनकी ये काविश जो है अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और इनके लिए मज़ीद तरक्की का बाइस बने। क्योंकि हम लोग मौजूद हैं इस वक्त रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन में, अब से कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा सीज़न गुलाब का। इसमें आप गुलाब जो है वो अपने घरों में लगा सकते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल सा काम है ये। तो मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे जो इन तमाम चीज़ों की लुक आफ्टर कर रहे हैं, गुलाब को संभाल रहे हैं, इस गार्डन को भी देख रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद रज़ाक। रज़ाक साहब कब से हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे मैं तकरीबन 20 साल से हूँ। 20 साल से तमाम फूलों की देखभाल इस जगह पे आप करते हैं? जी, खुद ही करता हूँ देखभाल। अच्छा, क्यों आपको शौक आया फूलों के साथ रहने का? कुदरती तौर पे होता है शौक जी, किसी को भी किसी चीज़ का भी शौक हो सकता है। अच्छा ये बताएं कि गुलाब का सीज़न आने वाला है, दिसंबर में मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगा, तो गुलाब लगाने के लिए क्या एहतियात ज़रूरी होती है? बड़े बच्चों जैसे होते हैं मैंने सुना है। जी, गुलाब लगाने के लिए जगह नरम होनी चाहिए, खाद डाल दें। अगर कलमें लगानी हैं तो वो दिसंबर में लगेंगी, और उनको फिर जुलाई अगस्त तक उनकी गोडी नहीं करनी है, जगह सही साफ़ होनी चाहिए। तो पौधे गोडी नहीं करनी है? गोडी इसलिए नहीं करनी है कि वो हिल जाएगी और उसकी जड़ जो है ना वो कच्ची होगी और वो ख़राब हो जाएगी, कलम चलेगी नहीं। अच्छा, कितनी किस्में होती है गुलाब की? गुलाब की तो यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन 50-60 किस्में मिलती हैं, तो वैसे तो 300 किस्में है गुलाब की। पाकिस्तान में 50-60 किस्में मौजूद हैं? जी मौजूद हैं। जो लोग बागवानी का शौक रखते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज अजान हो गई है, हम जल्दी से रैप अप करते हैं। जी, उनको यही कहें कि दिसंबर जनवरी में गुलाब लगाएं, मार्च अप्रैल तक वो सही बन जाते हैं पौधे और फूलों पे आ जाते हैं। फिर उनको गोडी करें, खाद शाद दें, पानी शानी दें, तो वो गुलाब बेहतरीन होता है इस्लामाबाद में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। गुलाब या कोई सा भी फल या पौधे जो होते हैं ना वो जानदार हैं, हमारी बात सुनते हैं, सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं। तो अगर आपने कोई पौधा लगा लिया है तो फैमिली की तरह उनको रखें, उन्हें इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। अच्छा खासा पौधा भी मुरझा जाता है इंसानों की तरह से अगर उसे इग्नोर किया जाए तो। यहाँ हमने एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए, आप देखिए इस्लामाबाद डायरी, मैं हूँ रिदा इमरान। रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन से डायरेक्टली हम लोग लैंड कर चुके हैं अपारा में, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। अपारा G6 के साउथ वेस्ट में है और ये इस्लामाबाद की पुरानी तरीन जो है वो मार्केट है। पहले एक ही सेक्टर होता था G6 का, G61, G62, G64 तक था, और फिर साथ ही अपारा मार्केट थी, इसका नाम बाग भट्टा था। ये डिटेल्स मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, लेकिन यहाँ पे हम मौजूद हैं, एक दुकान को हम ढूंढ रहे हैं। जब मैं छोटी थी तो उस वक्त एंटरटेनमेंट क्या था कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लेंगे, जाके आइसक्रीम खा लेंगे, जो बच्चे मासूम इस तरह के होते थे। तो हम अपने मामू और खालाओं के साथ यहाँ पे आते थे, इस एक स्पॉट पे जहाँ पे हम पान खाते थे मीठा। और अब देखना मुझे है कि वो शॉप अभी है भी कि नहीं है, इतना कुछ चेंज हो गया। अब मेरे साथ रहें और एक्सप्लोर करते हैं कि वो वाली शॉप अब है तो किस हाल में। आए वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, और मैं इस वक्त इस्लामाबाद की सबसे पुरानी मार्केट में खड़ी हूँ। इसका नाम है जी अपारा मार्केट, जो कि 1960 में बनी थी, और इसका नाम बाग भट्टा था, जो कि G6 के बिल्कुल साउथ वेस्ट में है, और ये उस वक्त का मरकज़ था इस्लामाबाद का। और उससे भी बड़ी बात ये है कि मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वहाँ मैं बहुत अर्सा पहले बचपन में आई थी, और मेरे मामू मुझे अपनी बाइक पर लेके आते थे यहाँ पान खाने के लिए। इस दुकान का नाम है संगम पान हाउस, जो कि अपारा में है, और मैंने कभी सोचा नहीं था काउंटर के पीछे खड़े होकर मैं पान की बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपका नाम भाई? नईम। नईम भाई, कब से ये संगम पान चल रहा है? मैंने बचपन का तो आपको बता दिया, कितनी उम्र थी ये नहीं पूछना आपने, कितना अर्सा हो गया? 74 से माशाल्लाह। और इससे आपसे पहले कौन चलाता था इसको? नहीं, वो जब से ही मेरे वालिद साहब के साथ ही हम लोग थे। अब मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई,
हम लोग इसको चला रहे हैं, अभी तक चला रहे हैं। 74 से अब तक कितना फ़र्क आ गया है? बहुत फ़र्क आ गया। आपको पता है इतनी आबादी हो गई है, क्योंकि अब तो इस्लामाबाद फैल गया ना। तो पहले तो इस्लामाबाद थोड़ा मखसूस G6 था, F6 मैक्सिमम था और अपारा था। और सबसे पुरानी मार्केट तो अपारा है। अपारा के बाद सेकंड जो मार्केट थी कवर्ड मार्केट थी, जो टूट गई, ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद सुपर मार्केट इसी तरह। तो अच्छा है, ये तो बहुत पुरानी मार्केट है। हम लोग तो जब से अभी तक इंशाल्लाह यहाँ कर रहे हैं और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। मुझे याद है कि ये एंटरटेनमेंट पॉइंट था कि जब खाना शाना खा के हम लोग नाना के साथ और खाला आती थी यहाँ बैठ के, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, पान खाने। कितने किस्म के पान हैं आपके पास? मेरे पास हर किस्म के पान है, जिस तरह सादा है, खुशबू वाले हैं, मीठे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे शौकिया पान चलते हैं। आपको पता है ना, शौकिया खाने वाले ज़्यादा हैं, तम्बाकू वाले कम चलते हैं। अच्छा, मैंने तस्वीरें देखी हैं, इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वो यहाँ पे आते। तो कौन कौन आए हैं यहाँ पे पान खाने? लोग आए हैं हमारे मेरे पास, तो आपको पता है, देखिए वसीम अकरम हैं, जावेद मियाँदाद हैं, ये सब लोग जो यहीं से पान खाते हैं। राहत इमरान खान साहब हैं, ये इमरान खान साहब तो चंदा लेने के लिए आए थे ना, जब पान खाने नहीं आए थे वो। जब आप में शौकत खानम जब बना रहे थे, ये जब आए थे। अच्छा, अभी आप मेरे लिए कौन सा पान बना रहे हैं? मीठा चाहिए मुझे, सादा मतलब बहुत? वैसे सादा खुशबू वाला खाएंगे तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार हो। अच्छा, कितने का पान होता है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा? 50 का। हम लोग तो एक ही रेट है बस। 50 का आजकल के ज़माने में भी? 50 रुपीज़ बस, इससे ज़्यादा। अच्छा, 3 आप पान बनाए ना। अब मुझे बताएं, मैं थोड़ा सा पान बनाऊंगी आज, ये काम रह गया था। क्या सोचे हमने, खाली आप पान लिए और खा नहीं सकते हम? ऐसी कोई बात नहीं है ना कि मेरे हाथ का बना हुआ पान है और ये रिस्क मैं ही ले सकती हूँ, तो आपको खा के भी दिखाएंगे पान। मैं नहीं खा रही हूँ। अब दो खवातीन इकट्ठी हो जाएं और बातें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? मैं बहुत प्यारी, बिल्कुल ठीक। आपका नाम? मेरा नाम साइमा काज़मी है। साइमा, यहाँ आप चिपके चिपक चिप्स खा रही हैं, मुझे पूछा भी नहीं। खाएं आप भी। हम छोड़ेंगे। सामत की रहने वाली हैं? जी। क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ। क्या पढ़ाती हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। रियली? कोई टेस्ट ले मेरा। आपका टेस्ट? चलो छोड़ें। आप मुझे एक ऐसे देंगे बना के छोटा सा, अबाउट इस्लामाबाद, माय फेवरेट सिटी। ये तो बच्चों वाला ऐसे हो जाएगा। बताइए ना इस्लामाबाद के बारे में। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत सिटी है हमारा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड सिटी है, सबसे बड़ी बात। और तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं। हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ रहते हैं, और इसका वेदर स्पेशली बहुत अच्छा है। वैसे आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली पिंडी से हूँ, रावलपिंडी। एक ही बात, मैं भी पिंडी आई हूँ, मैं भी पिंडी गर्ल्स हैं हम। अच्छा, इस्लामाबाद की क्या बात आपको बहुत प्यारी लगती है? मुझे यहाँ पे जो इसकी नीटनेस है वो बहुत अच्छी लगती है, ऑर्गेनाइज्ड है प्रॉपर। और दूसरा ज़ाहिर बात है, कैपिटल है हमारा, तो उस हिसाब से तमाम सिटीज़ से नीट है, नीट एंड क्लीन है। आज एक टीचर का हिसाब होगा, हिसाब नहीं होगा, सवाल होगा। अच्छा टीचर, ये बताएं आप कि इस्लामाबाद कब बना था? ये मुझे नहीं पता। पाकिस्तान तो जब बना था ये मुझे पता है। उसके बहुत बाद बना, एक बार एक इशारा मैं आपको दे दूं। एनी आइडिया? नो। अपारा कब बना था, ये पता है आपको? नो। 1960 में बना था, पता है आपको? 1960 में अपारा बना था। एनी आइडिया इस्लामाबाद कब बना था? नो। फिल इन द ब्लैंक। आपने बताने हमें इस्लामाबाद कब बना था। आपका बहुत शुक्रिया टीचर साहिबा।
What do you have to say? कह तो जाए ना, जो लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे उनको इस्लामाबाद के हवाले से? मैं ये कहूँगी पूरे पाकिस्तान को कि इस्लामाबाद ज़रूर आएँ, विज़िट करें और तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी एक ही प्लेस पे, शॉपिंग, ईटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, और आप बहुत इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, इंजॉय कीजिए जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, आधा पान मेरा अभी भी रहता है। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। बहुत हो गई है, हम जैस्मिन गार्डन भी गए, अब पारा भी आपको दिखाया, उसके साथ ही बिल्कुल ज़रा आगे जाके इस्लामाबाद की बेहतरीन सी एक फूड स्ट्रीट है, मेलोडी फूड स्ट्रीट, जो कि 90s में बनी थी और गालिबन 95-96 में, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद यही साल था। और यहाँ के खाबे ना सिर्फ इस्लामाबाद के खाने मिलते हैं, बल्कि क्योंकि इस जगह पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो पूरे पाकिस्तान के जो मशहूर खाने आपको इसी जगह पे मिल जाते हैं। आपको स्टॉल्स भी दिखाएंगे, फिर हम एक ऑर्डर भी दे देंगे और दिखाएंगे कि हम क्या कुछ खा रहे हैं, कि हम सिर्फ दिखा सकते हैं ना, शेयर तो कर सकते हैं नहीं है। तो आप देखेंगे संडे को 8:30 बजे K2 TV पे। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और फिर खाएंगे मज़े मज़े के खाने। जी जनाब, काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, हालांकि 15 से 20 मिनट बोला था, 5 मिनट सिर्फ ऊपर हुए हैं, लेकिन आई गेस हमारा फूड तैयार है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे इस्लामाबाद मेलोडी फूड पार्क में, और ये भाई खाना लेकर आए। भाई क्या लेकर आए आप? ये चिकन कढ़ाई लेके आए। क्या खास बात है इसकी? ये हमारा स्पेशल डिश है, मक्खन में। क्यों स्पेशल है? हाँ, मक्खन में तैयार होती है, ये ब्लैक पेपर में मक्खन में तैयार होती है। अच्छा जी, चलिए हम खा के बताएंगे आपको कि कैसी है। हम देख के बताते हैं कि चिकन कढ़ाई जो कि मक्खन में तैयार हुई है, और काली मिर्चें। मुझे याद है कि इसी तरह ज़रा ही फासले पे मेरा घर था, थैंक यू जी, शादी से पहले, तो हम अक्सर यहाँ से खाने मंगवाया करते थे। थोड़ा सा ट्राई करूँगी मैं, ताकि हम आपको सबसे पहले जो है रिव्यू दे सकें इस चीज़ का। नान को चेक करिए ज़रा, कितने मज़े मज़े के नान है, गर्मा गर्म नान, क्या बात है जी, क्या बात है। थोड़ी गर्म है, मज़े की है, बहुत मज़े की है, वाकई मक्खन का जो फ्लेवर आ रहा है। और गई मेरी डाइटिंग, 3 नान तो मैंने खाने ही खाने हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप देखें इस्लामाबाद डायरी, जब तक मैं खाना ख़त्म कर लूँ। और मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा इमरान। जी, मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो है इस्लामाबाद GPO, जो कि 1987 में बना था और रेनोवेट कर दिया गया बाद में इसको। लेकिन उस वक्त यहाँ का सबसे बिज़ी बिजनेस पॉइंट था, बिकॉज़ उस वक्त के ज़माने में 80s की बात करें, इवन 90s में भी सेल फ़ोन नहीं आया था और SMS या WhatsApp वगैरह नहीं थे, तो पोस्ट के ज़रिए ही रब्ता रखा जाता था। बहुत सी बातें हो गई हैं, खा भी लिया है हमने, सैर तफरी भी कर ली है। थोड़ा सा म्यूज़िक की बात हो जाए, हमने लास्ट वीक सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था इस्लामाबाद के जो फेमस लोग हैं, तो मैं जिस सिंगर का आपको गाना सुना रही हूँ वो मेरे ख्याल से अली अज़मत के बाद उतने शार्प वोकल कॉर्ड्स इसी सिंगर के हैं। बात हो रही है उमैर जसवाल की। आइए एंजॉय करते हैं इनका बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। हाँ जी, अब जनाब घूमते फिरते ट्रैवल करते हम लोग G6 के एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में हैं, लेकिन यहाँ बताते चलूँ कि बहुत शदीद थकावट होगी इतनी गर्मी और हब्स में। लेकिन मज़ा ये आया कि हमने इसी मौसम में कढ़ाई भी खाई,
इसी मौसम में आपको सैर भी कराई, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा किया, पान तक तो हमने खा लिया इस्लामाबाद का। तो जनाब इट्स अबाउट टाइम कि हम आपसे इजाज़त चाहें। आपको प्रोग्राम में क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा, आपने बताना है आपने। और हाँ, प्रोग्राम के आगाज़ हमने आपसे सवाल किया था कि इस्लामाबाद कब बना। तो इस्लामाबाद बना था 1960 में। 60 में इसकी फाउंडेशन शुरू हो गई थी, इस पे काम शुरू हो गया था और 4 साल के बाद ऑफिशियली 14 अगस्त को इसको ऑफिशियल दारुल खिलाफा डिक्लेयर कर दिया गया। छोटा सा इन्फॉर्मेशन हमने शेयर किया है, कंफर्म करना हो तो गूगल कर लीजिए, यही आपको जवाब मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, बहुत सी बातें करेंगे, इस्लामाबाद को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे मेरे साथ और मेरी टीम के साथ। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।